हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आईएफएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, सृष्टि, जिन्होंने गेट बीटी क्वालिफाई किया है 2025 में। तो सबसे पहले सृष्टि, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आईएफएस के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। चलिए, हमारे स्टूडेंट्स आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके प्रिपरेशन जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। My name is Srishti Agnihotri and I have completed my post graduation in MS in microbiology from DAV College Kanpur, and I have secured 518 marks, 518 score in GATE examination 2025. So this is the ऑलराइट। तो सृष्टि, जब आपको पता चला आपने गेट बीटी एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो कैसा फील कर रहे थे आप? व्हाट वाज योर रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन? sir. I have given GATE Excel and I have opted for microbiology and zoology section. ओके, तो कैसा फील कर रहे थे आप जब आपको पता चला आपने क्वालिफाई किया इस बार? सर अच्छा लगा था, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। अच्छा। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था हम्म। कि मेरा एग्जाम मतलब क्लियर हो जाएगा। तो अच्छा लग रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में। मेरा बेसिकली सिलेक्शन जो था वो केमिस्ट्री की वजह से हुआ है, क्योंकि अच्छा। उसमें ट्वेल्थ का जो है पार्ट आता है, तो वो मेरा थोड़ा सा स्ट्रांग था। इस वजह से मैंने मतलब थोड़ा इजी स्कोर कर लिया था उस सेक्शन में। ओके, तो आपके पेरेंट्स को आपने बताया होगा इमीडिएटली, तो कैसा उनका कैसा रिएक्शन था? सर अच्छा था, बढ़िया अच्छा। रिएक्शन था। दे मस्ट कि बी वेरी प्राउड ऑफ। चलिए, मेरा नेक्स्ट सवाल, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो सिलेबस देख के पहले डर लगा होगा थोड़ा? हाँ सर, सिलेबस वास्ट है ही। यस। सीएसआईआर का एग्जाम हो या फिर गेट का एग्जाम हो, सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट रहता है। लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं वो मैच कर जाती हैं। जैसे सीएसआईआर के 13 यूनिट्स में हम्म। जो चीजें हैं वो मैच कर जाती हैं, गेट के एग्जाम में भी वही आता है। हम्म। और थोड़ा बेसिक आता है, जो ट्वेल्थ की केमिस्ट्री है वो आती है, क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन था उसमें मेरा फाइनल ईयर का जो सब्जेक्ट था ना, वो जूलॉजी एंड केमिस्ट्री रहा था। तो थोड़ा मेरा केमिस्ट्री स्ट्रांग भी था उस वजह से। और इस तरह से वो मेरा मतलब वही मेरा प्लस पॉइंट बन गया था वहां पर। ऑलराइट। मेरा नेक्स्ट सवाल सृष्टि आपके लिए, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? बिकॉज इतनी लॉन्ग प्रोसेस है प्रिपरेशन की, तो क्या क्या चैलेंज आपके सामने आए और आपने उनको कैसे ओवरकम किया? सर चैलेंजेस तो ये थे कि डाउट वगैरह मुझे होता था कि कोई टॉपिक को लेकर के। तो कभी मैं मतलब आईएफएस के पोर्टल पे डाल देती थी कोई डाउट हुआ तो, या फिर आजकल तो जैसे एआई के थ्रू आप मतलब उसके थ्रू आप हेल्प ले सकते हैं, चैट जीपीटी वगैरह। आप अपने क्वेश्चंस उसमें डाल दीजिए, डाउट वगैरह क्लियर हो सकता है वहां से, अच्छे से डाउट क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से चैलेंजेस यही थे कि मतलब इतने लिमिटेड टाइम में आपको सारा नहीं पढ़ना होता है, बहुत मतलब जो आपका स्ट्रॉन्ग जिसमें आप कर सकते हैं वो चीजें आप उसको पिकअप करिए फर्स्ट फर्स्टली। चलिए, आपने चैट जीपीटी की बात की, तो हमारे जो नए स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से चैट जीपीटी को इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं उनको प्रिपरेशन के लिए, उनके डाउट सॉल्विंग के लिए? तो उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे जैसे व्यूवर्स को। जैसे अगर आपका कोई डाउट है तो उसका आप पिक्चर क्लिक करके आप उसमें डाल सकते हैं, और वो आपको इमीडिएटली आपको वो आंसर कर देगा विद सिक्वेंशियल इन ए सिक्वेंशियल वे। और पूरा प्रॉपर्ली एक्सप्लेनेशन देगा। अगर आपको नहीं होता है तो आप अगेन उसमें अपना डाउट फिर प्रॉम्प्ट से उसमें क्लियर कर प्रॉम्प्ट भी सकते हैं। मॉडिफाई कर सकते हैं टू ऑल सिंप्लीफाई फर्दर। ओके। यस सर, मेरा नेक्स्ट यस सवाल सर। आपके लिए, आपने बहुत सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर किए गेट एग्जाम के लिए, तो इसमें आपको ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा? सर चैलेंजिंग क्योंकि मेरा माइक्रोबायोलॉजी तो एमएससी में था ही, लेकिन फिर भी क्योंकि एमएससी के बाद माइक्रोबायोलॉजी मतलब पढ़ते हैं तो उसमें आपके सारी चीजें सीएसआर से मैच नहीं कर रहा होता है। आपको सीएसआर का भी पढ़ना होता है और का भी सिलेबस देखना होता है। तो जो चीजें मतलब मैच कर रही होती है दोनों एग्जामिनेशन में, तो उसको फर्स्टली पिकअप करते हैं। और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग तो थोड़ा जूलॉजी का भी हो गया था, क्योंकि वो भी मेरा बीएससी में ही सब्जेक्ट था। उसके बाद तो काफी गैप हो गया था जूलॉजी से भी। लेकिन हाँ, थोड़ा एनिमल फिजियो वगैरह उसमें पूछ लिया जाता है, तो उसके वजह से थोड़ा सा वहां से हेल्प मिल गया था। तो ऑल सारा चीजें नहीं पिकअप करना होता है, थोड़ा ही पिकअप करना होता है। ऑलराइट।
तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए सृष्टि, आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? बिकॉज कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, तो उस सैचुरेशन पॉइंट तक आने के लिए, ठीक है, हमें कुछ मोटिवेशन चाहिए उसको ओवरकम करने के लिए। तो ऐसा क्या एक चीज़ थी जो आपको मोटिवेट करते रही पढ़ाई के लिए कंसिस्टेंटली? सर ये देखिए, ये बहुत टाइम तक पढ़ाई करनी पड़ती है और कभी नहीं भी निकलता है एग्ज़ाम, तो उसके उससे मतलब आपको सीखना चाहिए। जैसे आपका कोई जैसे हम लोग मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन हमारे गलत निकलते हैं, तो उन क्वेश्चंस के ही शॉर्ट पॉइंट्स आप बना के रखिए और उसको ही रिवाइज़ कीजिए। तो उम, इस तरह से मतलब ये कर सकते हैं और काफ़ी लॉन्ग जर्नी तो होती ही है। कोई भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं 1 साल, 1.5 साल लग जाता है, टॉपिक्स को समझने के लिए, लेकिन उसमें बस खुद से मोटिवेशन रखना है और थोड़ा-सा अगर स्टूडेंट्स स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएँ, तो उनको थोड़ा अच्छा लगेगा उस चीज़ यस। से। चलो, बहुत अच्छी बात की सृष्टि ने कि ये जो प्रिपरेशन हमारी टेस्टिंग करता है, हमारा पोटेंशियल हमें 100% यूटिलाइज करना है, ठीक है, कंसिस्टेंसी बनाना है, हार्ड वर्क आप करते रहिए, सक्सेस आपको मिल जाएगी इनिविजुअली। मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, देखिए आपने मॉक टेस्ट की बात की, तो आपने मॉक टेस्ट लगाना एग्जाम से कितने महीने पहले स्टार्ट किया और कितने टोटल मॉक टेस्ट लगाए आपने एग्जाम तक? सर मॉक टेस्ट तो जैसे आईएफएस के उसमें एप्लीकेशन पे काफ़ी सारे मॉक टेस्ट है, इतने सारे हैं कि आप अ, दे ही नहीं सकते, बहुत सारे हैं। आप कंप्लीट बहुत सारे हैं मतलब क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, बुक्स में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं सर। जो भी बुक्स हैं 3 बुक्स हैं पीवाईक्यू की, सीएसआईआर वाली भी है, पार्ट बी एंड पार्ट सी की है। तो सब कॉमन होता है, तो क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा हैं और साथ ही साथ जैसे गेट के पोर्टल पे जाकर के वहाँ पे जो मॉक टेस्ट का दिया रहता है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके का पेपर आता है। तो ऑलराइट। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रिपरेशन में, इसके बारे में बताइए, और आपने कितने साल की पीवाईक्यू लगाए थे एग्जाम से पहले? अ, सर ये 5 ईयर का तक का चलता है कि ओके। उसके पहले थोड़ा-सा बदलाव होता रहता यस। है हर एग्ज़ामिनेशन में। तो मैंने तो जैसे गेट के पोर्टल पे जो मॉक का दिया गया था वो किया था, साथ में आईएफएस पे जो क्वेश्चन्स थे वो मैंने सॉल्व किए थे। चल। ज़्यादा मैंने यस। मतलब चीज़ों को लिमिटेड रखा था और ज़्यादा नहीं फैलाया था। उसी का ही रिवीजन किया था। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया सृष्टि ने कि लास्ट 5 से 6 साल के क्वेश्चन आपको लगाने चाहिए, बिकॉज ज़्यादा पुराने करके फ़ायदा नहीं, बिकॉज एग्जाम जो सेट करते हैं पेपर वो चेंज होते हैं हर 5 साल में। यस तो मैम। आपको भी कम से कम 5 से 6 साल के बच्चों को पेपर सॉल्व करने चाहिए। चलो, मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपके गेट के टोटल प्रिपरेशन में? ऐसा कोई सब्जेक्ट होगा अ सबसे गेट के फेवरेट? प्रिपरेशन में तो जैसे गे हम लोग कंबाइंडली स्टडी करते हैं, सीएसआईआर भी पढ़ते हैं, अच्छा। गेट भी पढ़ते हैं और डीबीटी का भी पढ़ते हैं। तो उसमें जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी हो गया, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है सब्जेक्ट और इवोल्यूशन हो गया, इस हम्म। तरीके के सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं ये। ऑलराइट। तो मेरा लास्ट सवाल आपके लिए, आपका जो सक्सेस है उसका क्रेडिट आप किसी एक पर्सन को देना चाहेंगे? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपके पीछे हमेशा खड़ा रहा, आपके जो है डाउन फेज में आपके साथ रहा? तो आपके सक्सेस का क्रेडिट आप किसे देना चाहोगे? सर इसमें काफ़ी सारे लोगों का मतलब रोल है, सर मेरे पेरेंट्स का भी है। फर्स्टली क्योंकि उन्होंने ही मुझे मतलब अभी इतने ऐसा नहीं है कि ये मेरा पहले एग्जाम जो एक बार में ही पास हो गया, कई सारे फेलियर्स भी देखे हैं इसके पहले भी, तो उन्होंने मोटिवेशन मतलब मेरे लिए मुझे मोटिवेट करते रहे आगे बढ़ने के लिए। और फिर आईएफएस पे जो सर पढ़ाते हैं कैलाश चौधरी सर डॉक्टर, तो वो उनकी वजह से भी काफ़ी मुझे हेल्प मिला है। बहुत ही अच्छे से डाउट क्लियर मतलब वो करते हैं क्लास सेशन में, जैसे लोग पूछते हैं चैट पे, तो उसका भी बाद में वो उसका आंसर करते हैं। तो सभी का मतलब आईएफएस टीम का सभी भी का काफ़ी योगदान है, ज़्यादा बराबर। रोल चलिए, है बहुत अच्छा इस लगा चीज़ में। सृष्टि आपसे बात करके। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स भी इस इंटरव्यू से कुछ सीख लेंगे और कुछ सीख अपने पढ़ाई में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम सृष्टि विद आवर स्टूडेंट्स, एंड बहुत बहुत शुक्रिया। आपके आने वाले जो ड्रीम्स है साकार हो, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर।